हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 3 का न्यू बुक जारी किया गया है। यहाँ पर सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है, उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 6 को यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। इसमें जो है टोटल 20 सेट्स दिए गए हैं। 5 सेट पहले कराए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है ये सभी प्रैक्टिस सेट, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है 5 टेस्ट कराए जा चुके हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर यानी टेस्ट नंबर 6 को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, देखिए टेस्ट नंबर 6 हो जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ से, ध्वनि अपेक्षाकृत कब अधिक वेग से चलती है। तो ध्वनि जो है यहाँ पर अपेक्षाकृत कब अधिक वेग से चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है तब, और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है तब, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है। तो इसकी विशेषताएं जो होती है वो यहाँ पर ए ऑप्शन, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सवाल। यहाँ से दिया गया है, किसी प्रतिकर्षण विद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है यहाँ पर बी ऑप्शन विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है, तो संयंत्र का प्रतिरोध जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 1000 ओम हो जाएगा, चूँकि आर बराबर होता है वी स्क्वायर बटा पी, ठीक है। तो वी स्क्वायर 200 गुणे 200 और बटा में पी का मान 40 दिया गया है, तो 4 × 5 = 20 और 2 × 5 = 10, 1000 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले जो है उसकी अधिकतम ऊर्जा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्प्लावी बल किनके कारकों पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावी बल जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन विस्थापन तरल भार पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विस्थापित तरल भार पर, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्य मौजूद होना चाहिए। पहला है उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2, यानी उच्च गलनांक और यहाँ पर उच्च प्रतिरोधकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण हो जाएगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9वां सवाल, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दुरुस्त वस्तु को एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितने के बराबर होगी। तो ये जो हो जाएगी 9 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन फोकस के बराबर होगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसमें देखना है तो पहले एक छोटा सा वर्ग आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहले एक छोटा सा वर्ग आएगा, फिर यहाँ पर ये लाइन आ जाएगा, ठीक है, तभी इसको मिलान करेगा,
देख लेते हैं। पहले ये लाइन आएगी, ठीक है, आगे लाइन, फिर एक वर्ग आएगा, छोटा वाला वर्ग, और उसमें जो है एक कट्टा आएगा। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें सटा होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो है कितने आयत दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल का आंसर। तो आकृति में कुल कितने आयत हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 12 आयत टोटल दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या तीसरे आरेख में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 गुणे 2 करेंगे, 6 दूने 12 और प्लस 6 माइनस 2 कर देंगे, 6 माइनस 2 तो 12 प्लस 4 बराबर 16 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। और इसी तरह हम लोग 3 गुणे 5 करेंगे, अब प्लस 3 माइनस 5 कर देंगे, 5 माइनस 3 कर देंगे, 5 माइनस 3 कर देंगे तो 5 3 15 और प्लस 2 तो 17 आ जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो 6 गुणे 4 कर देंगे, 6 गुणे 4, ठीक है, 6 गुणे 4 अब प्लस 6 माइनस 4 कर देंगे तो 6 चौका 24 अब प्लस 2 बराबर हो जाएगा 26, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 12 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 26 वाट के स्थान पर। चलिए अगला देखते हैं। इसका यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर द मास्टर इंक्वायरीज इफ ही हैज़ सीन द मैप। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्राइब का क्या हो जाएगा, तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से कौन सा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रॉस्पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेलिंग। नेसेसरी का चूज करना है। तो नेसेसरी का सही स्पेलिंग जो होता है यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, NECESSARY। नेसेसरी मतलब आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड डैट अपोजिट इन मीनिंग। इक्वानिमिटी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ से एलिटेशन हो जाएगा, ठीक है, एजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, अ पार्टिकल ऑफ और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी ऑप्शन, एमेंसिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। तो बाई फीट्स एंड स्टार्स का जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, इरेगुलरी हो जाएगा, ठीक है, इरेगुलरली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर सवाल है। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब। यस्टरडे द सन डॉट ब्राइटली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 19 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, यस्टरडे द सोन ब्राइटली, सन सोन ब्राइटली। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द सिचुएशन टर्न्ड अगली एज द क्राउड डॉट रोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का डी ऑप्शन, बिगेन टू रोड। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का जो पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये पसम जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी पत्थर के पर्यायवाची प्रस्तर हो जाएंगे, उपल हो जाएगा, पाहन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैंने यह काम कर लेना
मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए ऑप्शन, मैंने जो है वो अशुद्ध दिया गया है, मैं। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास की कृति जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कृष्ण गीतावली के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हो जाएंगे। बाकी रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। कवितावली के रचनाकार भी तुलसीदास हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो हो जाएगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन रति है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग्य का चयन कीजिए, कोई त्रुटि न हो तो डी विकल्प का चयन कीजिए। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी भाग में, कोई त्रुटि इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, कोई त्रुटि न हो तो डी विकल्प चयन कीजिए। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जलपान को, विद्यालय में जलपान का यहाँ पर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भाग में त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। ए है रावण तो सिर्फ रावण है, रावण डैश दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो चलिए इसको लगाना है। तो 27 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। पहले बी आ जाएगा, फिर डी, फिर ए और सी। पहले रावण डैश दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, फिर डी वाला आएगा, राम तो बहुत मिलेंगे लेकिन रावण नहीं, फिर ए वाला रावण तो सिर्फ रावण है, और फिर यहाँ पर सी वाला राजा धीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सामग्री का पुल्लिंग क्या है। तो सामग्री का जो पुल्लिंग हो जाएगा वो यहाँ से सी ऑप्शन सम्राट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 और 3 यहाँ पर दिए गए हैं, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से भारत सरकार के 3 स्तर कौन से हैं। तो भारत सरकार के 3 स्तर जो हो जाएंगे, यहाँ से बी ऑप्शन संघ सरकार हो जाएगा, राज्य सरकार हो जाएगा और स्थानीय सरकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 324 जो है भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल संसद के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है। ये महाभियोग द्वारा कौन हटा सकता है। तो संसद हटा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है 35वां सवाल, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है। चलिए अगला देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की
कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा यानी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। ये जो है यहाँ पर अनुच्छेद 350 ए में है। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष है। ठीक है, पहले जो था वो 21 वर्ष था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, अभी हमने बताया था नेक्स्ट सेट में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मसाला बॉन्ड द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ से 40 नंबर सवाल, पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो है यहाँ पर ए ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया था। पूरा क्या है, तो पूरा का पूर्ण रूप जो होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेस्टिक्स टू रूरल एरिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा सामग्री लागत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का, वो रहेगा बी ऑप्शन, आयतन घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में किसमें उप संयोजन बंध उपस्थित नहीं है। तो ये जो होता है सी ऑप्शन H2SO3 में जो है वो यहाँ पर उच्च संयोजन बंध उपस्थित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से दिया गया है नेक्स्ट सवाल। चलिए यहाँ से दिया गया है निस्तापन क्या है। यहाँ पर ये सेट में मिटा ही हुआ ही था। निस्तापन क्या होता है, तो निस्तापन जो होता है 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना निस्तापन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से Fe2+ आयन में उपस्थित अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी यहाँ से ए ऑप्शन 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एरोमेटिक यौगिक निम्न में कौन सा है। तो एरोमेटिक यौगिक जो हो जाएगा यहाँ से C6H6 हो जाएगा, जिसको हम लोग बेंजीन भी बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन C6H6 को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 बिलियन में H+ आयन का वह मात्रा 2 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। इसके बिलियन का pH मान जो हो जाएगा वो यहाँ पर ए ऑप्शन 7.699 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियाँ क्रमशः ऑक्सीकारक और उपचायक के रूप में कार्य करती है। 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन Fe2O3 और यहाँ पर एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट है, एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके 1 विलयन बनाता है जो फिनोल्फथलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के होने की सर्वाधिक संभावना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तत्व जो हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट, ये सभी जो है मैथ का प्रश्न है, इसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन देखेंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग शुरू देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। तो ये जो हुआ था राइट आंसर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के साथ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि भी 1930 में ही हुआ था और दांडी मार्च भी 1930 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है व्यक्तिक आय क्या है? तो व्यक्तिक आय जो हो जाएगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों पर परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है यहाँ पर डी ऑप्शन, आय विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई? तो ये जो की गई थी वो यहाँ पर डी ऑप्शन, 93.91% दर्ज की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस युद्ध को जो है हाइड स्पीस का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हैं, जो कि झेलम नदी के तट पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 का समापन करने वाली संधि थी। ये जो थी यहाँ पर ए ऑप्शन, नानरकिंग की संधि थी। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट जो है यहाँ पर ए ऑप्शन, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 68वां प्रश्न यहाँ से दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये जो मिला है डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो ये 1922 में हुई थी। किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। लोथल जो है गुजरात राज्य में है, किस नदी पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर। यहाँ पर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट देखेंगे, कृष्णदेवराय ने अपनी अमर कृति अमुक्त मलयद को किस भाषा में लिखा? तो ये जो था यहाँ पर डी ऑप्शन, तेलुगु भाषा में लिखे थे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर कुंवर सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फौरजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फौरजी आंदोलन की शुरुआत जो है यहाँ पर ए ऑप्शन, हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फौरजी आंदोलनकारी जो था वो सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। फौरजी अथवा फरायजी आंदोलन 1838 से 1857 का प्रारंभ हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से अगला देखेंगे। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक संकर संकरण के आधार पर, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। ठीक है, चलिए मेंडल को जो है वो यहाँ पर अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का, बी ऑप्शन, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से अगला देखेंगे। जीन उत्परिवर्तन
क्या दिया गया है, तो जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके लक्षण होता है, किसके कारण होता है, तो जीन उत्परिवर्तन जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला देखेंगे, रीसिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो रीसिया जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी ऑप्शन, ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है। ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े निम्न में से किसके कारण हवा से भर जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का बी ऑप्शन, फेफड़ों की स्फीति के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यौन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों को कौन सा हार्मोन लाता है, ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी ऑप्शन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। पहला है मानव, कथन 1 है, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, बिल्कुल गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। कौन सा कथन सही है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल दूसरा कथन सही दिया गया है, पहला कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है या उपाय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सर्पगंधा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से अगला प्रश्न 80 नंबर सवाल। 80 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है, तो ये जो होती है यहाँ पर डी ऑप्शन, वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये सभी जो है मैथ का है, इसका डिस्कशन हम लोग टेलीग्राम पर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगेगा। चलिए रीजनिंग का सवाल देखते हैं, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को बदलना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जो सब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भाग और माइनस को बदलना पड़ेगा, ठीक है, तब ये 172 आ जाएगा। सॉल्व करके बता दे क्या, यहाँ पर बता ही देते हैं। चलिए तो 120 यहाँ पर 120 प्लस, ठीक है, 18 गुणे 40 माइनस का हो जाएगा यहाँ से भाग, भागे 10, 1 सेकेंड, 40 भागे 10, ठीक है 10 माइनस कर देंगे, भाग को माइनस करना है, -20, ठीक है, बराबर 172 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे 120 प्लस 18 गुणे 40, तो 40 तो आएगा नहीं क्योंकि भाग लग जाएगा, 10 चौका 40, 4 -20, ठीक है। अब यहाँ पर 120 प्लस 18 चौक 72 -20, जब जोड़ेंगे इसको तो 120 और 72 तो हो जाएगा 2, फिर 7 2 9, 192 में से 20 जब घटा देंगे तो 2 7 1, 172 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उस विकल्प का चयन करना है जो इसके समान है। तो रंग का संबंध लाल से है, तो वाहन का संबंध किससे है, रंग होता है लाल, तो वाहन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 86 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ट्रक से हो जाएगा। जिस प्रकार रंग लाल से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार वाहन का एक विशेष प्रकार ट्रक होता है, ठीक है, पेट्रोल सड़क टायर ये सब नहीं होगा। चलिए अगला देखेंगे, 6 मित्र बंटी, वैभव, हर्षित, पुलकित और गगन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। ये मेज हो गया, वृत्ताकार हो गया, केंद्र की ओर मुख करके 6 मित्र हैं। पहला हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा आपको। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये केंद्र हो गया, यहाँ पर केंद्र होगा बीच में, ठीक है, ये सेंटर हो गया हमारा,
केंद्र, और यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, फिर यहाँ पर पाँचवा बैठा दीजिए, फिर छठा बैठा दीजिए। ठीक है, कहीं भी बैठा सकते हैं आप। ठीक, तो चलिए मुख करके बैठे हुए हैं। बंटी हर्षित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। तो बंटी जो हो जाएगा यहाँ पर, बंटी हम शॉर्ट में लिख देते हैं, बंटी जो हो जाएंगे, एक सेकेंड कलर बदल लें, बंटी जो हो जाएगा हर्षित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पर हर्षित हो जाएगा, और यहाँ पर इधर कर दीजिए हर्षित को, हर्षित यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर वैभव हो जाएगा। वैभव के ठीक बगल में बंटी बैठ गया। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है यहाँ से, अमित पुलकित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। अमित जो है, पुलकित और वैभव, तो अमित यहाँ पर हो जाएगा, पुलकित यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, पुलकित और वैभव के बीच में अमित हो जाएगा। ठीक है, बैठा है। अमित और गगन के ठीक बगल में कौन बैठा है? तो यहाँ पर कौन बच गया? ये गगन बच गया, तो गगन को यहाँ पर बैठा दीजिए। अमित और गगन के बीच में कौन बैठा है? तो अमित यहाँ पर हो गया और गगन यहाँ पर हो गया, तो पुलकित हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 87 का ए ऑप्शन। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध देती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 88 का डी ऑप्शन, मुर्रा नस्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मृत सागर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 90 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का, वो हो जाएगा कौन सा महासागर है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए अगला देखेंगे यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है? तो पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण जो हो जाएगा महेंद्रगिरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एशियाई खेलों का आरंभ डैश वर्ष में हुआ था? तो एशियाई खेलों का आरंभ जो है यहाँ पर 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1951 को हुआ था। 4 मार्च डेट याद रखिएगा, 1951 को हुआ था। चलिए, एशियाई खेलों के प्रणेता जो है प्रो गुरुदत्त सोढ़ी को माना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ से, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक जो हो जाएंगे वो कौन है? तो बी ऑप्शन। ठीक है, श्री रविशंकर हैं। ठीक है, चलिए इन ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी ऑप्शन, वर्ष 2023 में जो है पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। 9 से 12 जून 2023 के मध्य उड़ीसा में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, उड़ीसा की राजधानी में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव की मेजबानी संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार और उड़ीसा सरकार के IIT विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध डैश घराने से था? ये जो हो जाएगा डी ऑप्शन, किराना घराने से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ से। अगला सवाल है, मार्च 2024 के लिए भारत के थोक मूल्य सूचकांक WPI में मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 0.53% थी। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। 2 मई को UN द्वारा विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, और 4 मई को
अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा 3 मई को आप सभी को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ से, निम्न में से किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से अगला सवाल 99 नंबर, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, HDFC बना है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बन गया है। भारत के निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने 11 अप्रैल 2024, कब? तो 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप के राजधानी कवारती द्वीप में एक शाखा खोली है। ठीक है, इसके साथ ही HDFC बैंक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला भारत के निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। HDFC बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? यहाँ पर मुंबई में है। ठीक है, मुंबई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल होल कहाँ पर खोजा गया है? तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है वो यहाँ पर बी ऑप्शन, मैक्सिको में खोजा गया है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में खोजा गया है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में स्थित तामजा मायान में गहरा पानी ब्लू होल को हाल ही में ग्रह पर सबसे गहरे ब्लू होल के रूप में मान्यता दी गई है। इस तामजा ब्लू होल TJBH के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, इससे पूर्व सबसे गहरे ब्लू होल दक्षिण चीन सागर में समुद्र तल से 988 फीट नीचे फैला ड्रैगन ब्लू होल था। अब जो है उसका क्या नाम है? तो तामजा ब्लू होल। ठीक है, तामजा ब्लू होल के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल। ठीक है, जो कि मैक्सिको में है। चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 सवाल को कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेस्ट नंबर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात, टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जो है PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द कर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।